क्या सोने से पहले हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? अगर हम लोग सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या वह तरीका सही है? क्या वह समय सही है? हनुमान चालीसा का पाठ कई लोगों के द्वारा किया जाता है क्योंकि हनुमान जी न केवल संकट मोचन हैं बल्कि अष्ट सिद्धि नव निधि के भी वो दाता हैं। वैसे तो हनुमान जी की हम लोग किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की चालीसा का हम किसी भी समय पाठ कर सकते हैं, वह समय सही माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उनमें से कुछ लोग समझ रहे होंगे जो इस काम को करते हैं, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह अगर रात को सोते समय डर जाते हैं, तो वह किसी भी समय, रात्रि का कोई भी समय हो, वह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। तो क्या यह हमारे लिए सही है? वह समय जो जिस समय हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वह समय हमारे लिए सही है? चलिए आइए बात करते हैं आज हम इसी विषय के बारे में। जो लोग हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि हनुमान जी न केवल एक जागृत देवता हैं बल्कि अष्ट सिद्धि नव निधि के भी वो दाता। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे मन का मनोबल बढ़ता है और अनजाना जो डर होता है उससे हम लोगों को छुटकारा मिलता है। और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो हमारे पास तक भी नहीं फटकती। इसलिए कई लोग रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। रात को अगर सोते हुए वह डर जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो समय हमारे लिए सही है? कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ दिन के किसी भी समय अनुकूल है। हम लोग किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप रात में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ आपको नियमों का पालन करना होगा। और वह नियम क्या है कि आपको रात में अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको रात्रि 9 बजे के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रात्रि 9 बजे तक भगवान श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं। इसलिए आप जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आप अगर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको रात के समय 9 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको उसमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपको एक आसन लेना है, उस आसन पर विराजमान होकर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और करना किस जगह पर है? आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और घर के आसपास नजदीक में कोई भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में बैठकर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको एक अपना स्थान निश्चित कर लेना है। जिस स्थान पर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसी स्थान पर आपको प्रतिदिन बैठना होगा। आप स्थान नहीं बदल सकते। अगर आप घर से बाहर हैं तो वो आपकी मजबूरी है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। अगर आप घर पर हैं या मंदिर में हैं और मंदिर में प्रतिदिन आप जा सकते हैं, तो आपको अपना एक स्थान निश्चित कर लेना है। और जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको अपने एक नजदीक में एक आसन रखना होगा और उस आसन पर विराजमान होने से पहले और आपको उस आसन को प्रणाम करना है। प्रणाम करते हुए आपको बोलना होगा कि आसन देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस आसन पर विराजमान होकर मैं जो भी पूजा अर्चना करूं, मेरी स्वीकार हो। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप
हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर रहे हैं, या प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का केवल 1 बार पाठ करते हैं। अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भी नहीं कर रहे हैं, ये कोई समय निश्चित नहीं है कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। आज आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया तो अब आपको बीच में नहीं छोड़ना है, तो ऐसा नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करने बैठते हैं तो आप 11 दिनों तक या 21 दिनों तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन नियमों का पालन करना होगा। और जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी में अपनी आस्था रखें, हनुमान जी में अपना एक विश्वास रखें, और जो भी मन में आपके दुविधाएं हैं, जो भी आपके संकट हैं, आपकी आर्थिक तंगी जो आपके साथ चल रही है, जो भी आपके संकट हैं, उन सभी का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन सभी का निवारण होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सभी लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम।